सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वाक्य में चलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु, इस पूरे दिन के लिए प्रभु, मदद करना प्रभु, वचन के द्वारा बात करना प्रभु जी, हमें सिखाना प्रभु, हमें बढ़ाना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का पहला चमत्कार काना नगरी में यीशु मसीह को एक शादी में उनको निमंत्रण करता है और यीशु मसीह, उनकी माँ और चेले लोग उस शादी में जाते हैं और यीशु मसीह को आमंत्रण करता है एक चीफ गेस्ट की तरह, उनको वहाँ पे बुलाते हैं। और यीशु मसीह वहाँ पे जाने के बाद सारे लोग, वहाँ का यहूदी लोग, उनकी जो अनवायती है, जो उनकी रिवाज है, उसके हिसाब से वहाँ पे जो शादी में आता है सारे लोगों को, जैसा हमारा यहाँ पे चाय पानी पिलाते हैं, जैसे शादी में जाते हैं तो कोई छाछ पिलाते हैं, कोई भी फंक्शन में जाते हैं तो गुजरात में छाछ पिलाते हैं, वैसे ही काना नगरी में उस एरिया में कोई भी शादी हो या फंक्शन हो, उसमें वो दाखरस पिलाते हैं। जो दाखरस वहां पे पिलाते थे, तो यूहन्ना 2:1 से लेके 9 की वचन में ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह को और उनकी माँ फिर तीसरे दिन गलीली के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, जब दाखरस घट गया, मैं ऐसा मानता हूं यीशु मसीह के साथ उनकी माँ है और उन चेले लोग हैं, तो उस शादी के जो भी है वो आके यीशु मसीह की माँ से वो विनती करते होंगे कि यीशु मसीह को मदद लेने के लिए। वहां पे जो शादी में बुलाया था उनको, यीशु मसीह को, तो वहां के लोगों को सारे को यीशु मसीह कौन है उनकी बचपन से ही मालूम है। बचपन में यीशु मसीह जो उनकी कार्य, जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोगों से, पंडित लोगों के बीच में यीशु मसीह बातचीत करते थे, उस समय उनको मालूम पड़ा और उनकी जन्म के द्वारा मसीह का नाम से भी उन सारे लोग, वहां के लोग यीशु मसीह को जानते थे। तो उनको एक चीफ गेस्ट की तरह उनको वहां पे आमंत्रित किया है और वो लोग उनसे कुछ ऐसा मांगे कि यीशु मसीह कुछ कर पाएंगे उसमें करके। तो जब यीशु मसीह को उनकी माता ने बोला कि दाखरस, उनके पास दाखरस नहीं रहा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो यीशु मसीह उनकी माता से कहता है, अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ पे हिंदी में महिला, हे महिला करके बोला, उनका माँ करके नहीं बोला है। यीशु मसीह और उनकी माता को, उनकी चेलों को, किसी को भी मालूम नहीं है वो क्या करने वाला है। लेकिन मुझे ये इस वाक्य से मुझे पता चलता है कि यीशु मसीह को मालूम है, वो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। महिला मतलब इस नया नियम ग्रीक में लिखा है, तो ग्रीक में
महिला मतलब उस ग्रीक शब्द में महिला मतलब वो एक गौरव पद है, जो रेस्पेक्टफुल वर्ड है। बट जब उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में, बाद में हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद वो महिला करके यूज किए, इसका मतलब वो ऐसा नीचा करके नहीं है, वो शब्द अच्छा ही है, एक रेस्पेक्टफुल के साथ ही यीशु मसीह ने उनको कहा है। और उनको कहता है मेरा समय अभी नहीं आया। इसका मतलब यीशु मसीह को पहले से ही जानते हैं, वो कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। यीशु मसीह अब तक इससे पहले कभी भी कोई भी अचंभ कार्य, अद्भुत कार्य किया नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह बचपन में जो वो पंडित लोगों के बीच में जो उन्होंने बातचीत किए है, और उनका जन्म की जो हुआ था, जन्म से भी लोगों को मसीहा, मैसैया करके पहचानते थे, इसलिए उनको वहां के लोग उनको आदर सम्मान देते थे। तो उस समय जैसे लोगों ने उनको पूछा था, वो उनका माता की द्वारा हो सकता है वो लोग आके रिकमेंडेशन करने के लिए सोचा, यीशु मसीह से बात करके कुछ कर पाए। उस समय ने तो उसको, वो लोगों को जब जैसा यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, तो उस लोगों को उनकी माता ने ऐसा कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। तो उनकी माता को भी जैसे उन्होंने बोला मेरा समय नहीं आया, इसका मतलब उन्होंने भी समझा कि यीशु मसीह कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। इसलिए उन माता ने उन वहां के लोगों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह जो भी कहेगा विश्वास से, कोई भी डाउट का बिना कहे, जो कुछ वो कहे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, तो आप कर देना करके कहता है। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। उस समय वहां पे पत्थर के जो पत्थर के मटके थे, उसमें ये दाखरस थे। तो उस दाखरस खत्म हो गया, तो वहां पे वो 6 मटके थे। यीशु मसीह ने कहा कि वो 2-2, 3-3 मन समाता था। वो मतलब उसमें 20 से लेके 30 गैलन का पानी जैसा, मतलब 75 to 115 तक अगर पानी लीटर में कन्वर्ट करें, 1 गैलन का 3.7 3.8 लीटर्स होता है। तो उसके हिसाब से तो 20 से लेके 30 गैलन का पानी वहां पे उसमें हो सकता था एक मटके में। वैसे ही 6 मटके है, वो 6 मटके के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा था। तो देखिए उस समय में शादी होता है तो वहां पे पानी रखता था कि जो भी लोग आए, दूर से आते हैं, वो उस समय आज की जैसा कोई भी वाहन नहीं थे, मतलब कम थे या नहीं थे, तो उस समय लोग चल के आते थे, तो उनको हाथ पैर धोने के लिए कुछ पानी रखा होगा उस आजू बाजू में। उस पानी को यीशु मसीह कहता है। जैसे मैं जब बचपन था, छोटा बचपन था, उस समय कोई भी शादी में जाना है तो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक लोग चल के चले जाते थे, और वहां पे शादी अटेंड करके फिर वापस चल के घर जाते थे। तो जब चल के जाते हैं धूल मिट्टी में, वो सब धोने के लिए लोग वहां पे एक मटके में या कोई भी एक पात्रा में पानी रखते थे, उस पानी से धोकर हम जाते थे। वैसे ही वहां पे ऐसा कुछ पानी होगा, तो यीशु मसीह ने कहा मटकों में पानी भर दो। जैसा उस आजू बाजू में जो धोने वाला पानी होगा, उस पानी को कहा कि उस मटकों में भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा भर दिया, मतलब वो पूरा फुल एकदम ऊपर तक भर दिया। तब उसने कहा अब
निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उसमें से वो पानी जिस लोगों को बोला है उनको ही मालूम है वो पानी उसमें मोहा मोहा भरा है। और उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। उनके बाद उनको कहा कि वो पानी लेकर वहां पे जो भोज की प्रधान जो होता है, जो शादी में वो टेस्ट वगैरह देखता है, जो खाना बनवाते है, वो जब जो वो शादी को सही से चलाता है, मतलब शादी में जो कार्यक्रम खाने पीने का जो पूरा देखभाल करता है, उनके पास ले गया और उनसे ये टेस्ट करवाता है। तो जब टेस्ट किया उस प्रधान ने, तब उसने बोला कि इतना अच्छा दाखरस अंत तक रखा है। तो इसका मतलब देखिए, पानी का ना रंग है, ना स्वाद है, और उसका रंग या रुचि के स्वाद नहीं होता है और रंग नहीं होता है, और उसका क्या वो उसका टेस्ट या स्मेल नहीं होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। उस पानी को यीशु मसीह ने एक स्वाद लेकर आया और उसमें दाखरस का जैसा रंग भी आया और एक दाखरस बनाया। मतलब पानी को जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं, मतलब उसका रुचि नहीं है और स्वाद नहीं है, उससे कोई स्मेल नहीं है, और उसको इतना अच्छा दाखरस बनाया। जब यीशु मसीह ने इस चमत्कार किया, उसके बाद उन्होंने वो खोजा ने भोज का प्रधान ने कहा इतना अच्छा दाखरस अंत तक रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहा ये पानी लेके उसमें डालो, तो वो लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे बिना उस दाखरस को वहां पे, उस पानी को उस मटके में डाले हैं, तो उसको दाखरस में बदला है। जब कभी भी प्रभु हमारा जीवन में भी कभी ऐसा समय है, कभी भी हमको कोई भी समय में, कोई भी दुख समय में, या कभी भी कुछ खत्म होने वाला है, हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह को प्रार्थना करें, यीशु मसीह से मांगे। तो विश्वास से जब हम विदाउट एनी क्वेश्चन जो प्रभु कहता है वो करें, तो वो विश्वास से हम जब करते हैं वो पूरा होता है। जब यीशु मसीह ने 6 मटके में पूरा दाखरस बनाया, तो वहां पे ये अंत की ओर में इतना 6 मटके की, मतलब एक मटके में 75 से 100 लीटर्स का पानी है, मतलब दाखरस है। तो 6 मटके का 650 आसपास लीटर का दाखरस बन गया। मतलब लास्ट में इतना तो खत्म भी नहीं होगा, वो सारे लोग पीने के बाद भी और भी बचा होगा। हो सकता है उस जो बचा हुआ दाखरस को वहां का शादी का जो लोग है, जो वो लोग अपना जो कच्चा पानी कच्चा किया होगा उस शादी में, उसमें वो दाखरस को बेचकर वो इस्तेमाल भी किया होगा। प्रभु जब देते हैं भरपूरी से देते हैं। तो जब हम पूरे मन से विदाउट एनी डाउट हम जब करते हैं प्रभु के यीशु मसीह का नाम से, या यीशु मसीह से, यीशु मसीह जो कहता है हम सुनते हैं, वो पूरा होता है। अब यही एफिसी 3:20 में कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जब हम नहीं समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि वहां पे ये दाखरस बनेगी करके, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन वहां का लोग यीशु मसीह के पास उनकी मदर की द्वारा यीशु मसीह को अप्रोच करता है, तब विदाउट एनी डाउट, और वो लोग पूछता है, तो तब उनकी सामर्थ से हम जो ऐसा सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक गुना, हम लोग समझ भी नहीं पाए, वहां पे भी वो लोग समझा नहीं होगा पानी से दाखरस बनता है। उस समझ से बाहर से प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ के अनुसार जो हम कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा समझ से, हमारा सामर्थ से, हमारा सोच विचार से अधिक गुना कार्य
प्रभु यीशु मसीह करता है। तो आइए प्रभु यीशु मसीह का बात कोई संकोचित बिना, मतलब कोई भी डाउट के बिना हम उनकी हमारे विनती प्रार्थना यीशु मसीह को रखते हैं। तो जब हम पूरे दिल से यीशु मसीह से हम सुनते हैं, यीशु मसीह जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमारे जीवन में भी भरपूर आश्चर्य कार्य होएगा और भरपूर आशीष होएगा। यीशु मसीह से का नाम से हम सबको धन्यवाद करते हैं। जय मसीह।